शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 जवानों की शहादत के बाद अब सुरक्षा बलों का काउंटर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया है और अब किसी भी वक्त ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ सकती है। जैश के मुखौटा संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकियों ने गुरुवार दोपहर सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, 1 जवान जख्मी है। यह हमला पुंछ और राजौरी के बीच थाना मंडी सुरनकोट रोड पर डेरा की गली के पास किया गया। हमला उस वक्त हुआ जब सेना के जवान गुरुवार से सूरनकोट के पास चल रहे एनकाउंटर में मदद के लिए रेनफोर्समेंट लेकर जा रहे थे। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले के बाद मौके पर सेना के जवानों और आतंकवादियों में आमने सामने तक की लड़ाई हुई। 1 महीने के अंदर इसी इलाके में सेना पर आतंकवादियों की तरफ से ये दूसरा हमला है और इस साल की अगर बात की जाए तो कई ऐसे हमले आतंकी कर चुके हैं। इससे पहले 22 नवंबर को राजौरी में हुए एनकाउंटर में 4 जवान शहीद हुए थे। 20 दिसंबर की रात से इस इलाके में आतंकवादियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। वहां पर आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सेना के अतिरिक्त जवान मदद के लिए जा रहे थे और उसी दौरान डेरा की गली में धतियार मोड़ के पास आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला कर दिया। हमले वाली जगह से सामने आ रही तस्वीरों और वीडियो में सड़क पर खून, सैनिकों के टूटे हुए हेलमेट और सेना की 2 गाड़ियों के टूटे हुए शीशे दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। गहन सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो पुंछ में आतंकवादियों की कायराना करतूत देखने को मिली, जहां आतंकवादियों ने रेनफोर्समेंट के लिए जा रही सेना की एक टुकड़ी पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि इस हमले में 5 सैनिकों ने शहादत प्राप्त की है, जबकि 1 घायल बताए जा रहे हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पुंछ के डीकेजी इलाके में सुरक्षा बलों की गाड़ियों को निशाना बनाकर आतंकियों ने जो है एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि कल सेना के जो वाहन 2 डीकेजी की तरफ जा रहे थे, वहां पर जो है आतंकियों ने एक एम्बुश लगाया और उसके दौरान जो है वो सेना के जवान शहीद हुए, जबकि कई जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया को सुरक्षा बलों ने जो है वो घेरा हुआ है। भारतीय सेना का ये आउटर कार्डन है और ठीक अगर इसके ऊपर का इलाका देखें तो एक घना जंगल होने की वजह से जहां सुरक्षा बलों को कई चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। और अभी जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि आतंकियों के साथ अभी भी मुठभेड़ जो है वो जारी है, क्योंकि भारतीय सेना के जवान इस पूरे इलाके को जो है वो घेराबंदी किए हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। कल सेना के 2 वाहन जो एक जिप्सी और एक डाई-10 जो है वो सीमा की तरफ जा रही थी और घात लगाकर आतंकियों ने उस पर हमला किया, जिसमें सेना के जवान जो है वो शहीद हुए, जबकि कई जवान जो है वो घायल भी हुए। अभी तक की जो ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि लगातार सुरक्षा बल इस पूरे इलाके को कॉर्डन किए हुए हैं और उन आतंकवादियों की तलाश जारी है। राजौरी और पुंछ जिले में लगातार पिछले कई महीनों से आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बढ़ गई हैं और उसके दौरान जो है वो सुरक्षा बल लगातार जो है वो आतंक पर प्रहार कर रहे हैं। थाना मंडी सुरनकोट रोड पर यह हमला हुआ और हमारे सहयोगी राही कपूर इस वक्त हमारे साथ वहीं से जुड़ चुके हैं। राही, आप ये बताइए कि क्योंकि अब सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, किस तरह से जॉइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा है? क्या अभी भी वहां पर आतंकवादी छिपे हैं जिनके मारे जाने की खबर जल्द सामने आ सकती है? जी बिल्कुल, सुरक्षा बलों ने उस पूरे डीकेजी के इलाके को जो है वो कॉर्डन किया हुआ है, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी भी साथ में है। और ये जो इलाका है काफी घना जंगल होने की वजह से उस टेरेन को जो है वो सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती है, लेकिन उस पूरे इलाके को कॉर्डन करके ये प्रयास किया जा रहा है कि उन आतंकवादियों को जल्द मार गिराया जाए। सुरक्षा बलों ने जो इस इलाके की, अगर ये डीकेजी का इलाका और थाना मंडी के बीच का इलाका है, राजौरी और पुंछ में आता है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो पहाड़ी क्षेत्र है और घना जंगल होने की वजह से आतंकी उन जंगलों के अंदर केव्स में जो है वो नेचुरल जो केव्स होती है उन केव्स में भी छिपे होते हैं, वहां उन केव्स का जो है वो सहारा लेते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बल ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द उन आतंकवादियों को मार गिराया जाए, क्योंकि अभी पूरे इलाके को घेरा हुआ है और आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जो है वो सुरक्षा बलों की जो है वो जारी है। और आतंकवादियों ने कल एक बड़ी वारदात को जो है वो अंजाम दिया था, जिसमें सेना के जवान शहीद हुए हैं और कई जवान जो है वो घायल भी हुए हैं। अभी जो है सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है
कि वो जो आतंकवादी हैं उनको सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है, और ये भी बताया जा रहा है कि उन जवाबी कार्रवाई में वो आतंकवादियों को जो है वो आतंकवादी घायल भी हुए हैं, जी। और जल्द ही सुरक्षा बल उन आतंकवादियों को जो है वो मार गिराएंगे। जी राही आपके पास आएंगे, क्योंकि इस हमले की जिम्मेदारी PAFF नाम के आतंकी संगठन ने ली है, जो कि जैश ए मोहम्मद का मुखौटा संगठन है। जाहिर है इस हमले की साजिश पाकिस्तान में बैठे जैश के आतंकियों ने रची होगी और इसे अंजाम कश्मीर में मौजूद उसके गुर्गों ने दिया है। जानकारों की माने तो कश्मीर के बदले हालात से आतंकवादी लगातार बौखलाए हुए हैं। साउथ कश्मीर में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि आतंकी अब जम्मू रीजन में को निशाना बना रहे हैं। वहां से भी क्लोज बॉर्डर है और यही कारण है कि यहां से इन्फिल्ट्रेट होकर आतंकी आते हैं और यहां वारदातों को अंजाम देते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डेरा की गली की। यहां पर जम्मू कश्मीर की पुलिस, सेना की गाड़ियां मौजूद हैं और ज्वाइंट ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन जारी है। ये जो बॉर्डर का इलाका है, खासकर पाकिस्तान के नज़दीक का सटा हुआ इलाका है, फॉरेस्टेड इलाका है, बहुत जंगल है उधर, थोड़े पहाड़ी ज़्यादा है, वुडेड एरिया है, प्लस पासेस जो है अभी विंटर में बंद होने का है। तो यही कारण है कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों इस इलाके में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये हर बार इस वक्त वो शायद सोचते होंगे कि वो अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं घाटी के अंदर। तो अब जो साउथ कश्मीर में, और ख़ासकर जब ये इलाका जो पिछले 15-20 साल से शांत रहा और अब अचानक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यह इस इलाके में हम कुछ अधिक हरकत देख रहे हैं, और जिस प्रकार से एम्बुश हो रहे हैं। पिछली 1 महीने पहले 2 कप्तान भी मारे गए और 3 उसमें भी जवान शहीद हो गए। तो ये जो वारदात है, मुझे लगता है हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को भी अब नई सोच के साथ अपने को भी इस इलाके में देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग अपने आप को एम्बुश से बचा सकें। बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पुलवामा को दिया था, और पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता हो गई है। क्योंकि अगर आप देखो पिछले कम से कम 6-8 हफ्तों में रजौरी पुंछ के इलाके में ये तीसरा या चौथा इंसिडेंट है, उससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। ये साफ तौर पे पाकिस्तान की और ISI की साजिश है, और अभी समय आ गया है कि हम उनके जितने भी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर, जिनके लोकेशन हमको कोऑर्डिनेट्स मालूम है, उनको बर्बाद करें। पाकिस्तान को साफ तौर पे मैसेज देना चाहिए, बिल्कुल पुलवामा के बाद में या उरी के बाद में, कि हिंदुस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इसको हमने बर्दाश्त किया तो आने वाले समय में जैसे जैसे इलेक्शन पास में आ रही हैं, इस माफ़ी की साजिश पाकिस्तान की तरफ से और बढ़ेगी और इस माफ़ी के हमले और बढ़ेंगे। इसलिए बड़ा लाजमी है कि अभी ऑफेंसिव डिफेंस अख्तियार किया जाए। हमको अक्रॉस द बॉर्डर जाकर या फ्रॉम विद इन द बॉर्डर, हमारे पास बड़े सारे मीन्स हैं जो आज अवेलेबल हैं हिंदुस्तान के पास में, उनको ख़त्म करने के लिए। राही, इन आतंकियों की बात करें तो इन्हें हाइब्रिड आतंकी कहते हैं, क्योंकि ये छिपकर हमला करते हैं फिर आम जीवन जीने लगते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा इन आतंकियों को पकड़ना? देखिए, चुनौती तो है, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो बीते 1 महीने के अंदर जो है ये दूसरा एक बड़ा हमला है। इससे पहले कालाकोट के अंदर एक हमला हुआ था, जहां पर 2 कैप्टन समेत 5 जवान वहां पर शहीद हुए थे। और लगातार रजौरी और पुंछ जिले के अंदर पिछले 1 साल से कई जो है वो आतंकवादी गतिविधियां जो है वो उनमें बढ़ोतरी हुई है, जबकि आतंकवादियों ने कई घटनाओं को अंजाम भी दिया है। बहरहाल सुरक्षा बलों को उन आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी भी मिली है। ऐसे में ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, यानी ये जो जंगल का इलाका है, यहाँ पर सबसे बड़ी जो चुनौती रहती है सुरक्षा बलों के लिए, वो जो हाइड आउट्स आतंकी जंगलों के अंदर छिपे होते हैं, नेचुरल केव्स का सहारा लेते हैं। तो वहां तक पहुंचना और उन जगहों को जो है वो सुरक्षा बल प्रॉपरली जो है वो मॉनिटर करते हैं। और ऐसे में अभी आतंकवादियों ने जो अपनी एक नई स्ट्रेटजी जो है वो की है, उसमें कि एकदम हमला करने के बाद जो है वो जंगल के अंदर जो है वो छिप जाते हैं। तो सुरक्षा बल लगातार जो है वो ये प्रयास कर रहे हैं कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढकर जो है वो मार गिराया जाए। हालांकि चैलेंजिंग इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जिन जंगलों में गुफाओं के अंदर ये आतंकी छिपे हैं, उन गुफाओं से बहुत बखूबी वाकिफ हैं और यहीं से निकलकर हमला करते हैं। और यही कारण है कि घने जंगलों में, गुफाओं में ढूंढने में, सर्च ऑपरेशन में टीमों को लगाया गया है, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की, और लगातार वो कोशिशों में जुटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया राही आपका तमाम जानकारी के लिए।